कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। वो बंगाल के, अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये पहली बार की माननीय सदस्य सुना जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के, अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम बंगाल में माननीय सदन में इन नेताओं को धन्यवाद नहीं होता। और ये संदेश सर, ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। वो बंगाल के लोगों की बात रख रहे यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित वहाँ जो बैठे हैं, माननीय सदस्य, कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर एक लाइन डिलीट करेंगे। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की। माननीय सदस्य, आप पहली बार बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर अभी आ रहे सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था। सदन में पहली बार चुनकर आई ममता बनर्जी की सैरनी सयानी घोष ने पूरे सदन को हिला दिया। यहां तक कि ओम बिरला भी उनसे घबराते हुए नजर आए। आज जब उन्होंने सदन में पहली बार संबोधित किया सदन को, उस समय पर ओम बिरला ने भी ये कह दिया कि ये पहली बार आई है क्या। और इसी बीच बहुत जबरदस्त बहसबाजी चलती रही। आप सभी को मैं दिखाऊं भीगा और बताऊं भीगा कि आखिरकार अब विपक्ष मजबूर नहीं रहा, विपक्ष अब की बार मजबूत हो गया है। और ये बात शायद ओम बिरला और बाकी जो सदस्य हैं उनको समझ लेनी चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले कुछ सालों में अगर देखा गया तो सदन के अंदर विपक्ष बस ना के बराबर था। विपक्ष का एक वहां पर बैठा होना ना के बराबर था। लेकिन अब की बार शायद ओम बिरला से लेकर हर एक बीजेपी का वो एनडीए का वो सांसद समझ चुका कि विपक्ष अब मजबूर नहीं रहा, विपक्ष अब मजबूत हो चुका है। और आज जब सयानी घोष ने इस तरीके का भाषण दिया गया कि उन्होंने बताया गया कि जो लोग हिंदू माता की सेवा कहते हैं कि हम सेवा करते हैं, हिंदू माता को कहते हैं कि हम इनकी पूजा करते हैं, लेकिन उसी गौ माता को आज कोई देखभाल करने वाला नहीं है। गौशालाओं में उनकी क्या हालत है, ये सारी चीज़ें बताई गई। उसके साथ साथ ही उन्होंने बताया कि हम पश्चिम बंगाल के लोगों के लिए सरकार से कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ करना चाहते, तो हमें पैसा भी नहीं दे रही है सरकार। और इन्हीं सब मुद्दों के बीच ओम बिरला को भी घेर लिया गया। ओम बिरला के साथ साथ एनडीए की पूरी नेतृत्व कर रही सरकार को घेरा गया। सयानी घोष का पहला ही संबोधन पूरे विपक्ष पर भारी पड़ा, यानी कि एनडीए के जो सांसद थे उन पर भारी पड़ा। और जिस तरीके से उन्होंने जवाबदेही दी और जिस तरीके से सवाल जवाब हुए, इस बीच ओम बिरला भी समझ गए हैं कि ये सेशन या अब आने वाले कुछ सेशन इतनी आसानी से नहीं कटने वाले हैं, क्योंकि अब विपक्ष मजबूती के साथ उतरा है। और उन्होंने तो यहां तक कह दिया कि प्रधानमंत्री ये समझ ले कि अब 303 से वो 240 पर आ गए हैं, लेकिन आगे उनकी 240 भी नहीं आएगी। समय बड़ा बलवान होता है, समय बदलते देर नहीं लगती और समय बदल रहा है। इस तरीके के भाषण सयानी घोष के द्वारा सदन में दिए गए हैं। आप इस भाषण को पूरा सुनिए एक बार। कि समय बड़ा महत्वपूर्ण होता है अध्यक्ष महोदय और बड़ा बलवान। बंगाली में हम एक बात बोलते हैं कि समय गेले साधन होबे ना। इसका मतलब यही है कि अगर समय चला गया तो साधना नहीं होगी, अगर भक्त रूठ गए तो आराधना नहीं होगी। और 3 से 303 से 240 के आंकड़े बोलते हैं कि इस बार जो आप चले गए तो दोबारा लौटने की संभावना नहीं होगी। वो बंगाल के, अरे अभी तो शुरुआत है, ये तो ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। ये पहली बार की माननीय सदस्य सुना जी हाँ, बहुत अच्छी है सर, सुनिए इनका। अध्यक्ष महोदय, मैं उम्मीद करूंगी कि आज आप मुझे पूरा बोलने का मौका दें, क्योंकि हाल ही में हुए नीति आयोग की जो मीटिंग हुई थी वहां पे हमारी माननीय मुख्यमंत्री, जो देश की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री भी है, उनका माइक बीच राह में ऑफ कर दिया गया था। वो बंगाल के
ट्रेलर है, पिक्चर बाकी है। और इस सदन में भेज के बीजेपी को एक पैगाम दिया कि पश्चिम सदन बंगाल है, में माननीय सदन में इन नेताओं को जी, धन्यवाद नहीं होता। और आपका ये प्रस्ताव बोलो। संदेश सर ये सर ओके सर, नो प्रॉब्लम सर। वो बंगाल के लोगों की बात रख रहे यहाँ पे आई थी, लेकिन उनका माइक ऑफ कर दिया गया। आपके माध्यम से मैं सदन में उपस्थित माननीय वहाँ जो बैठे हैं, माननीय सदस्य, कोई भी नीति आयोग या कोई भी घटना को सर एक लाइन आपका डिलीट करेंगे। सर एक लाइन सर मैं यही बताना चाहती हूँ कि बंगाल के लोगों का गला घोटने का काम किया गया और उनकी आवाज को बंद करने का काम किया गया। ये पे बात करेगा, चाहे वो चीन का अनैतिक रूप से इस देश में प्रवेश हो या वो 700 से ऊपर आंदोलन जीवी किसानों की माननीय सदस्य, आप पहली मौत बार हो। बोल रही हैं, मैं आपको हस्तक्षेप नहीं करना सर- चाहता, लेकिन जिस अनुदानों की मांगों पर चर्चा सर होगी, अभी आ रहे उससे हैं, सर अभी आ रहे हैं। सर नीट के घोटाले से लेके जीएसटी के बोझ तक, एयरपोर्ट की छत टूट जाने से लेके रेल पटरी से छूट जाने तक, तृणमूल कांग्रेस के सदस्य, हर सांसद देश के हर गंभीर मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बस यही आपको बोलना था।